Hi guys, this one is Suresh and I am going to take next part of your chapter number 16, inflation, poverty and unemployment. फर्स्ट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट अपन ने देख लिया था, सेकंड टाइप का भी देख लिया था, थर्ड टाइप का अपन अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं. आई एम गोइंग टू चेक वीडियो क्वालिटी. या इट्स ओके. थर्ड नंबर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब ये है मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड क्या है, लेस, तो वहां पर लेबर भी क्या रहेगी, लेस. तो यहां पर स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंज होगा. हाई डिमांड पे किसकी जरूरत पड़ेगी, हाई लेबर. लो डिमांड पे किसकी जरूरत पड़ेगी, लो लेबर. इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसको बोलेंगे अपन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. मार्केट के अंदर किसी की चीज की डिमांड और सप्लाई की वजह से जो मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसको अपन बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. कॉपी करें. फोर्थ नंबर का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, मान लो यहाँ पर कोई एक्स नाम का प्राणी है, वो कभी अभी किसी कंपनी में काम कर रहा है, सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है. कुछ दिन बाद वो क्या करता है, किसी दूसरी कंपनी में चल जाता है, मान लो टाटा नाम की कंपनी में. तो ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है उसको 1 मंथ वेट करना पड़े, हो सकता है यहाँ पर उसको कितना मंथ वेट करना पड़े, 6 मंथ्स. आगे बात समझे. तो इसकी वजह से इस ड्यूरेशन में जो उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट कंडीशन तो ये. सेकंड कंडीशन ये है कि वो बंदा जब जॉब के लिए सीकिंग कर रहा हो, जॉब सीकिंग फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार वो नौकरी की ट्राई कर रहा हो, नौकरी पाने की. मान लो ग्रेजुएट हो गए हो, 2 साल नौकरी नहीं मिली, 1 साल नौकरी नहीं मिली, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. और ये सिर्फ इन 2 वजह से भी नहीं होता, ऐसे भी होता है कि कहीं पर क्या हो गया, स्ट्राइक होगी, आगे बात समझे, वर्कर स्ट्राइक पे चल गए, या कंपनी पे क्या हो गया, लॉक डाउन हो गया, ये भी कंपनी बंद हो गई, या कंपनी में क्या लग गया, लॉक लग गया. उसकी वजह से भी ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. 3 चीज ध्यान रखनी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को लेके. पहला, कोई भी पर्सन एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर अपनी जॉब स्विच करता है या नौकरी चेंज करता है, उसकी वजह से कुछ दिन उसको जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. इसने दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दिया, इन्होंने बोला 1 मंथ में बुला लेंगे, हो सकता है उनको 6 मंथ तक वेट करवा दे. उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसके साथ में, उसको अपन बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. या कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है, मार्केट में फर्स्ट टाइम किसके लिए सीख कर रहा है, जॉब के लिए, उस केस में भी जो होगा उसको बोलेंगे. या स्ट्राइक है, या लॉकडाउन है, या कंपनी के गेट पे क्या हो गया, लॉक लग गया, कंपनी क्या हो गई, क्लोज हो गई, उसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ेगा, घर बैठना पड़ेगा. ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. कॉपी कर ले.
साइक्लिक, 5 नंबर का ना, अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड क्या हो गई, लो हो गई, क्या हो गई, डाउन हो गई। तो वहां पर डिमांड लो हो गई तो वहां पर कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन भी किसी चीज का क्या करेगी, लो करेगी, यानी क्या करेगी, कम करेगी। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की क्या करेगी, जरूरत कम पड़ेगी। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको अपन बोलेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बात समझे। इससे पहले अपन ने देखा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इन दोनों में फर्क ये है कि वो स्पेसिफिक किसी एक सेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेक्टर की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर या सर्विस सेक्टर, इस सेक्टर की बात कर रहा है। तो वहां पर जो फोकस रहेगा, वहां पर जो फोकस रहेगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वो किस में रहेगा, सेक्टर में रहेगा। ये सेक्टर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। दो सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, क्या होता है, टर्सरी। आगे बात वो स्पेसिफिकली किसी सेक्टर की बात करेगा कि सर्विस सेक्टर डाउन जा रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ केवल प्रोडक्शन की बात करेगा। लो प्रोडक्शन, डिमांड लो, विद प्रोडक्शन कंपनी क्या करेगी, लो करेगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे बात समझिए, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज। 6 नंबर का है, hidden or disguised unemployment, hidden or disguised unemployment। हिडन और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है, सपोज करो एक फार्म हाउस है, ठीक है। वहां पर एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर है, 10 मेंबर्स। कितने मेंबर है, 10 मेंबर्स। जबकि ओरिजिनली रिक्वायर्ड कितना है, 8 मेंबर्स। किसकी जरूरत है, 8 मेंबर्स की। तो यहाँ पर जो 2 मेंबर्स है इस फैमिली के, वो किसका काम करेंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का काम करेंगे या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का काम करेंगे। कहने का मतलब ये कि वो दो जो एम्प्लॉय है उस जगह काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, और उस जगह काम नहीं करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो उसको अपन बोलेंगे हिडन और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इफेक्ट, वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर वो काम कर रहा तो भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, काम नहीं कर रहा तो भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। एक कंपनी के अंदर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं। आगे बात समझिए, वहां पर पियोन होता है पियोन, गेट कीपर रहता है, गाड़ी का ड्राइवर रहता है। क्या वो लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, हाँ इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन के अंदर एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। आगे बात समझिए, तो हिडन और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है वहां का जो प्रोडक्शन इफेक्ट होगा क्या होगा, जीरो, और जो रिक्वायर है उससे ज्यादा मेंबर क्या है, वहां पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 2 मेंबर जो एक्स्ट्रा है। तो इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे हिडन और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
अब इसमें अगला है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर रिमूव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए, इसके बारे में जानेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ सकता है बोर्ड के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है गवर्नमेंट अभी एक प्रोग्राम चला रही है स्किल का। किसका चल रहा है, स्किल का। इसके अंदर है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। लोगों को क्या कर रही है, कुशल विकास योजना का मतलब है स्किल देने का काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि फॉरेन से कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर एंट्री मारे तो उस वक्त जब कंपनी प्रोडक्शन करेगी तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड या ट्रेंड लेबर की जरूरत पड़ेगी, वो काम आ जाएगा। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक और इनिशिएटिव लेकर आई मोदी गवर्नमेंट, बहनों और भाइयों मित्रों, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये है कोई भी फॉरेन की कंपनी है, मान लो कोई एक्स नाम की कंपनी है, आगे बात समझे, सपोज करो जापान की है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि आप अपनी कंपनी को इंडिया में लेकर आओ और प्रोडक्ट कहां पर बनाओ, हमारे कहां पर बनाओ, इंडिया के अंदर बनाओ, ताकि उस पर टैग किसका लगे, मेक इन इंडिया का। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कंपनी फॉरेन से अपने कंट्री में आएगी तो प्रोडक्शन करेगी, तो एक तो अपने नाम होगा कंट्री का कि भाई उसके कंट्री प्रोडक्शन हो, प्लस वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। इसको कॉपी कर लें। तीसरा जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है, गांव में जो एक स्कीम चलती है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एसोसिएशन, इसको मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एसोसिएशन। इसमें कहती है कि जो रूरल एरिया के पॉपुलेशन है उसको पर ईयर 100 डेज का गारंटीड क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा पर ईयर का। हालांकि उसका एम्प्लॉयमेंट जो पर डे का वेज है वो क्या है, डाउन है। अभी कोरोना वायरस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत, देखिए हम राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, देखो नरेगा में कुछ काम करवाते हैं, तो वो कर रहे हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कोरोना वायरस की वजह से देश की इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, लेकिन इसका जो बजट है उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूज करने के लिए बोल रही है। आपको ध्यान रखना है, एक तो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, एक प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना है, एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एसोसिएशन। आगे बात समझे, इसकी थोड़ा फुल फॉर्म को देख लेना, मैंने एनसीईआरटी में ये पढ़ रखी थी, मैंने बताई, हो सकता कुछ और भी हो, है ना।
अब जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ फोकस करते हैं। मैंने आपको आपके बुक के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाया, अपने हिसाब से पढ़ाया है। मैंने पहले आपको इन्फ्लेशन समझाने की कोशिश की है, फिर मैंने आपको पॉवर्टी समझाने की कोशिश की है, फिर मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट समझाने की कोशिश की है। इन्फ्लेशन में जो बेसिक था वो मैंने बता दिया, पॉवर्टी में बेसिक था वो मैंने बता दिया, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिक था वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है या गुड्स और सर्विसेज है उनकी प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? आगे बात समझे। पहला है नंबर 1, रैपिड ग्रोथ इन द करेंसी सप्लाई, यानी लोगों के पास मार्केट के अंदर क्या है, मनी ज्यादा है। आगे बात समझिए, बहुत कम गुड्स के पीछे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अगर भगेगी तो उस वक्त उसकी मार्केट के अंदर प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टाइम ऐसा आता हर साल में एक बार कि जो ओनियन है, जो प्याज है, उनकी रेट मार्केट में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये ओनियन क्या है, पर डे की रिक्वायर है अपन आम लोगों के लिए कि रोज सब्जी के अंदर, दाल के अंदर लोगों को क्या डालना है, ओनियन तो डालने ही है। उसके बिना लोगों के स्वाद नहीं बनता है, नहीं तो सब्जी का बनता है, नहीं किसका बनता है, दाल का। उस केस के अंदर क्या करना है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप कंटिन्यूस सप्लाई रखो, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगी तो दिक्कत होगी। नंबर 1 तो ये। दूसरा ये है कि लोगों के पास पैसा इतना है कि लोग हर चीज की अच्छी क्वालिटी की क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। तो कंटिन्यू मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई रहेगी। आगे बात समझे, किसकी सप्लाई रहेगी, मनी की। तो लोगों के हाथ में मनी रहेगा तो लोग किसकी डिमांड करेंगे, गुड्स की डिमांड करेंगे या प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। उसी हिसाब से कंपनी क्या होगी, मैन्युफैक्चर करेगी। आगे बात समझिए, जितनी ज्यादा मार्केट में किसी चीज की डिमांड होगी, दो चीज देखो, जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड होगी, हाई डिमांड होगी, उतनी ज्यादा उसकी प्राइस क्या होगी, हाई रहेगी। और जितनी लो मार्केट के अंदर डिमांड रहेगी उसकी प्राइस उतनी क्या रहेगी, लो रहेगी। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, और डिमांड कम है मार्केट के अंदर तो प्राइस अपना आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात समझे, ये दोनों क्या चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। क्लियर हो गई यहां तक की कहानी। तो पहला कंटिन्यूस रैपिड ग्रोथ इन द करेंसी सप्लाई, लोगों के पास पैसा ज्यादा है और कुछ गुड्स के पीछे बहुत ज्यादा लोग भग रहे हैं, तो उस केस के अंदर उसकी मार्केट में प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड वाला पॉइंट है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर क्या है, कंटिन्यूसली आबादी बढ़ रही है। 7 ईयर के अंदर अपन चाइना को पीछे छोड़ देंगे। आगे बात समझे, बाकी तो सब काम के अंदर इंडिया नंबर 1 है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में इंडिया पॉपुलेशन के मामले में भी क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, कंटिन्यू मार्केट के अंदर क्या बन रही है, कंट्री के अंदर क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो मार्केट के अंदर किसी भी चीज की डिमांड क्या होगी, डिमांड अपना क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन क्या करेगी, हाई करेगी, और प्रोडक्शन हाई करेगी तो कंपनी अपना मन माफी उसकी क्या करेगी, रेट क्या करेगी, हाई कर देगी। तो रैपिड ग्रोथ और रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज आल्सो द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। थर्ड वाला पॉइंट है कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रही है। मान लो रोड बना रही है, रेलवे लाइन बना रही है, मान लो एयरपोर्ट बना रही है, आगे बात सुनिए, मान लो पोर्ट बना रही है, तो गवर्नमेंट इन सब में क्या है, अपनी तरफ से मनी क्या कर रही है,
हाई रेट पे क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, लोगों को बेटर क्या दे रही है, फैसिलिटी दे रही है। जितनी ज्यादा लोगों को बेटर फैसिलिटी दे रही गवर्नमेंट, उस हिसाब से मार्केट के अंदर लोगों की क्या हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। पहले रोडें क्या थी, कच्ची थी, तो 4 व्हीलर लोग बाग कम खरीदते थे। आजकल गवर्नमेंट इतनी अच्छी रोड बना रखी है, रिंग रोड बना रखी है, प्लेन रोड बना रखी है, स्मूथ रोड बना रखी है। 2 लेन हाईवे थे, 4 लेन हाईवे हो गए, अभी 6 लेन 8 लाइन लेके आ रही गवर्नमेंट। इसका मतलब आपको रास्ते में कोई खड्डे या जाम नहीं मिलेगा। तो लोग का मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की क्या करेंगे, हाई डिमांड करेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट की हाई डिमांड होगी, वहां पर उसकी कॉस्ट अपना आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉपी कर ले इसको। और थोड़ा पॉइंट है, स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अंदर ग्रोथ दूसरे कंट्री की कंपैरिजन में अपना कंट्री की क्या है, स्लो है। आगे बात समझे, ये कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जो इंडिया में जो इंडस्ट्री जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रही है, आगे बात समझे, सपोज करो इंडिया के अंदर ए बी सी और डी, इंडिया में जो टेक्नोलॉजी लगा रखी है, मशीनरी लगा रखी है। आगे बात समझे, ए बी सी डी, चलो आगे बात समझे, यहाँ पर कंपनी क्या कर रखी है, मशीनरी लगा रखी है इन सारे टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, लो है। क्या है, लो है। आगे बात समझो, टेक्नोलॉजी लो है तो प्रोडक्शन क्या है, हाई रेट पे क्या नहीं कर पा रही है, इंक्रीज नहीं कर पा रही है। तो मार्केट के अंदर जितनी डिमांड है उतनी इंडस्ट्री क्या नहीं कर पा रही है, सप्लाई नहीं कर पा रही है। एक डिमांड और सप्लाई दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है, तब तो मार्केट के अंदर क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। नहीं तो हाई रेट रहेगा, नहीं क्या रहेगा, लो रेट। लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, उस केस में उसका प्राइस अपना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो एट ए टाइम फुलफिल उस लेवल पे, उस ग्रोथ से, उस स्पीड से, उस पेस से नहीं कर पा रही जिस पेस से उसको फॉरेन कंट्री में कंडक्ट मिलता है। ये तो आपका इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा जो अगला एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करें, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या भला है उसको देखने की कोशिश करो। इंडिया के अंदर एक प्रेजेंट टाइम के अंदर, छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन किसमें एंगेज है, ये अपने कंट्री में, इंडिया में इसमें एंगेज है, एग्रीकल्चर पे। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी के अंदर जो क्या है कंट्रीब्यूशन, वो आपका है 5 to 10%। आगे बात समझो, यही 2 to 3% अमेरिका की पॉपुलेशन है। किसकी पॉपुलेशन है, अमेरिका की, ठीक है। वो अमेरिका की जो पॉपुलेशन 2 to 3%, वो किसमें एंगेज है, एग्रीकल्चर में। लेकिन वहाँ की जो जीडीपी है उसमें 40% प्लस क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर 80 टन गेहूँ होता है, 80 टन। लेकिन इंडिया के अंदर कितना होता है, 80 टन गेहूँ नहीं होता है। आगे बात समझे, 80 टन गेहूँ नहीं हो पाता है। आगे बात समझे, इंडिया के अंदर कितना टन होता है, आप अंदाजा लगा सकते हो अपने फार्मिंग को, उसके अंदर। आगे बात समझे, अपने इंडिया में क्या है कि इंडिया का टोटल जुगाड़ पे बेस्ड है ना, इंडिया इस पे बेस्ड डिपेंडेंट है ही नहीं, टेक्नोलॉजी को इंडिया यूज ही नहीं करना चाहता। आगे बात समझे। दूसरा, ज़्यादा मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 16 चैप्टर का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अपने इंडिया में क्या है, लोग बाग टेक्नोलॉजी बिलीव नहीं करते हैं, लोग बाग प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के नदी नाले समुद्र में डालने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल दिक्कत क्या है इंडिया के अंदर, 5 मिनट में आपके दूंगा, उसको समझने की कोशिश करें। एक बार क्या हुआ, फॉरेन के कंट्री में चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई। जापान में 50 पकड़े गए पहले दिन, अमेरिका में 100 पकड़े गए। तीसरे दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस मशीन को पकड़ के इंडिया में लेकर आए, खरीद के लेकर आए। इंडिया की सारी बड़ी बड़ी सिटी, रूरल एरिया में उसको क्या कर दिया, सेटअप कर दिया, ताकि लोग चोरी नहीं करें, चोर पकड़े जाओ। तो चोर उस मशीन को ही चोरी करके ले जाके समुद्र में डाल दिया। ये अपना इंडिया। अब मोदी जी बोलते हैं, बहनों और भाइयों मित्रों, आने वाले कुछ साल में अहमदाबाद से मुंबई के बीच में हमारे बुलेट ट्रेन चलेगी।
तो मैंने बेटा क्या पहले जापानी कंपनी में नौकरी की 1 साल, आगे बात समझे। तो मैंने वहाँ देखा कि वो लोग बात टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, इंडिया के लोग क्या है जुगाड़ है। तो 50 साल हो गए जापान के अंदर बुलेट ट्रेन चलते हुए, आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज तक एक भी ट्रैवलर विदाउट टिकट नहीं पकड़ा गया। मेरी गारंटी जिस दिन इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन चलेगी उस दिन कम से कम 50 यात्री बिना टिकट के पकड़े गए। आगे बात समझे। तो ये अपना इंडिया है। अपने इंडिया में लोग बाग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए रहते हैं। आगे बात समझे। पेड़ को काटना तो वो यहाँ से नहीं काटेंगे, वो जमीन में से खोदने की कोशिश करेंगे, इसकी जड़ से उखाड़ के फेंक दे तो थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे निकलेगा। ये है अपना इंडिया। तो ये चीज तो समझाइए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर लिखें, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट पार्ट दूंगा। और 29 का आपका सोशल साइंस का पेपर है जो भी 2020 बच्चे पेपर दे रहे हैं, बी रेडी के मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें उसके अंदर, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि 20 जून से पहले कम से कम 500+ सब्सक्राइबर होना चाहिए मेरे चैनल पर। ये सब काम आप लोगों का है। आई होप कि आप इसको बखूबी काम करेंगे। मैं आपके लिए पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरी तरह से कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करवा दें। मैंने रिकॉर्डिंग तो लगभग 20 वीडियो की कर रखी है, लेकिन डालने में दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सुबह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी नाइट के अंदर अपलोड करेंगे। आज है आपका 7 जून 2020, नाइट में इसको अपलोड करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट जर्नी।